Good morning. Today I'm here with you with the beautiful poem Mystery of the Talking Fan, written by Maudie Rubin. Maudie Rubin basically children's स्टोरी राइटर और पोएम राइटर हैं जो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पोएम्स लिखते हैं बच्चों के लिए. So here's one of them. Can you guess the title what the poem is about? Yes, it's about mystery of talking fan. So now, is there a ceiling fan in the room where you are sitting? And also, the fan is quite or noisy. It's creating sound, some type of sounds, or it's quiet. If it's noisy, then you may be sure that it's a distant relative of the talking fan that we discuss in this poem. अगर आपके रूम में जहां आप बैठे हैं और जहां सीलिंग पे जो फैन है, इफ इट इज क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ नॉइज, तो वो पक्का किसका रिलेटिव है? जो अभी हम पोयम में पढ़ेंगे टॉकिंग फैन के बारे में, उसका पक्का ही वो कोई रिलेटिव है दूर का. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोयम. वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody's oiled his little whirling motor, and all the mysteries were spoiled. He ran as still as water. Once there was a talking fan, electrical his chatter. So, poet is basically telling about a fan that is on the ceiling. जो ceiling पे है एक fan है, electrical his chatter. Chatter here means sound. तो children's basically क्या होता है, when electrical items or anything get old, जब वो पुराने हो जाते हैं तो क्या होता है, उनमें डस्टिंग जमा हो जाता है, उनको साफ नहीं किया जाता, उनकी क्लीनिंग नहीं किया जाता. बिकॉज ऑफ दैट क्रिएट अ पिक्यूलियर साउंड. एक तरह से साउंड क्रिएट हो जाता है पिक्यूलियर सा. और पोएट है वो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कोई ओल्ड फैन है जो सीलिंग पे लगा हुआ है, और इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, उसका जो साउंड है वो जो क्या हो गया है, ओल्ड होने की वजह से उसकी डस्टिंग नहीं किया गया, उसको ऑयल नहीं लगाया गया, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स क्रिएटिंग अ पिक्यूलियर टाइप ऑफ साउंड. आई couldn't quite hear what he said, and the poet is saying that what sound is coming from the fan. I could not understand. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो जो फैन है वो क्या कहना चाहता है. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और ये भी कह रहे हैं कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. मैं वो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, तो मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या साउंड है वो आ रही है, क्यों आ रही है. बिकॉज वन डे somebody oiled. एंड what happened one day? somebody oil, किसी ने उसको क्या है, ऑयल कर दिया, जो डस्टिंग है उसको क्लीन करके, और जहां से आवाज आ रही थी फैन के सीलिंग फैन के, उसके ऑयलिंग कर दिया. हिज लिटिल व्रिलिंग मोटर, किसके व्रिलिंग मोटर के, जो फैन का जो मोटर होता है उसके ऑयलिंग कर दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री हियर मीन्स द साउंड दैट इज कमिंग, और इट्स लुक लाइक दैट fan is trying to say something to me. पोएट को लगता है कि फैन है उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन जो मिस्ट्री है वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्या साउंड है, क्या बोलना चाह रहा है फैन. इट्स ह्यूमरस पोयम. एंड एक दिन क्या होता है, कोई उसको ऑयलिंग कर देता है और उसकी जो मोटर की ऑयलिंग कर देता है, और वो जो मिस्ट्री है, जो साउंड आती है, मिस्टीरियस साउंड आती है, वो एक दिन क्या हो जाती है, स्पॉइल मीन्स टर्न ऑफ, वो नहीं आती अब. He ran as still as water, और उसका जो मूवमेंट है अब as still as water मीन्स जो पानी जब स्टिल होता है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं होता, when it's put in glass bucket or anything, so it's no sound is there of water. Similarly now, fan के ऑयलिंग करने के बाद जो साउंड है उसका एकदम
टर्न ऑफ हो चुका है, बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा, और जिस तरह से पानी स्टिल रहता है उसका कोई साउंड नहीं होता, मूविंग वाटर का साउंड होता है। तो अभी क्या है, इसका कंपैरिजन किया है फैन के साउंड का किसके साथ में, एज वाटर। जिस तरह से स्टिल वाटर होता है, जो पानी का बहाव चल नहीं रहा है, स्टिल वाटर इज इन ग्लास और इज इन बकेट और इट्स इन अदर यूटेंसिल और अदर मटेरियल जिसमें पानी रखा हुआ हो, तो उसमें कोई साउंड नहीं होता। तो सिमिलरली नाउ फैन का भी साउंड है वो अभी मिस्टीरियस नहीं रहा और उसमें अब कोई साउंड नहीं आ रहा, इट्स वर्किंग नॉर्मली। सो बाय दिस short and sweet poem, the poet is just creating a humorous attitude for children's that once there was a fan. Talking fan here means is creating some type of peculiar sound because it's not get oiled properly as it get old, and because of that the sound is coming. But one day somebody came and oiled it, and now there is no mystery left. That is that there is no sound coming from that ceiling fan. So I hope you understand this poem and enjoyed it. Thank you and have a good day.